जय माता दी मेरे प्यारे बच्चों, जय माता दी। सारे बच्चे जय माता दी, माता रानी का जयकारा लगाओ। तुम्हारा जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, इस बार पार्टी माता रानी के दरबार में ही रखेंगे। चलो, कितने बच्चे तैयार हो सिलेक्शन के बाद वहां आने के लिए? माता रानी का जयकारा लगाते हुए एक साथ चलेंगे, नीचे से चढ़ाई शुरू करेंगे। जिस जिसके पैरों में ताकत है, जिस जिसमें दम है भाई, जो जो चलना चाहेगा, व्यवस्था सारी मैं कराऊंगा। एक साथ नीचे से पैदल चलेंगे और भाई माता रानी के दर्शन कराएंगे। कौन कौन तैयार है भाई? जल्दी से कमेंट करो। मैं तो जाता ही रहता हूं, लेकिन इस बार आप लोगों को लेकर जाऊंगा। आप लोगों के सिलेक्शन के बाद आप लोगों को लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां का मत्था टिकने के बाद, माता रानी के यहां माथा टेकने के बाद फिर जीवन सफल, हमारा भी और आपका भी। जय माता दी मेरे प्यारे बच्चों। मन ही मन कसम खाइए कि भैया इस बार हमें मेहनत करनी है, जबरदस्त लेवल पे मेहनत करनी है, और राकेश सर के साथ एक बार माता रानी के दरबार जरूर जाना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए भाई, अब आगे बढ़ते हैं रेलवे रतन सीरीज में, जहां रतन टाटा जी के नाम को हम रोशन कर रहे हैं। और हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, पावर शॉट्स एंड डैशेस। इसके स्मार्ट नोट्स ऑलरेडी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिए थे। आइए, इसमें कुछ बेसिक बातें जो समझानी, वो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज की पावर जीरो जो है ना, वो हमेशा ध्यान रखना 1 रहती है। किसी भी चीज की पावर जीरो 1 रहती है। मेरी बात समझ गए? किसी भाई ने कोई लोड है, इत्थे कोई दिक्कत हैगी तो दसो यार, मैनू कोई दिक्कत तो नहीं हैगी इत्थे? नहीं। लेकिन अगर मैं जीरो की कोई भी पावर आपसे कहूं तो उत्तर क्या रहता है? तो ध्यान रखना, जीरो रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, जीरो की पावर जीरो जो होता है वो अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। इस बात को ध्यान रखना, अपरिभाषित होता है। इस पे सवाल एक रेलवे में पूछा गया, शायद आज की क्लास में मैं करा भी दूं, सवाल को ले आऊं। दूसरी बात है, बेसिक फंडे आपको पता है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। यानी जब भी आपको ऐसा लिखा मिले कि ए की पावर एम को भाग देना है ए की पावर एन से, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर बेस सेम हो, डिवाइड का निशान हो, तो तरीका ये रहता है कि ए की घातांक एम माइनस एन, यानी ऊपर जाएगा माइनस हो जाती है। समझे मेरे बच्चे बात? अगला पॉइंट ये है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, अगर बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाती है, ए की घातांक एम प्लस एन। ये सारी कहानियां डिटेल में बाद में जानोगे, यहां पे शॉर्ट के रूप में समझ जाइए। अगली बात, एक बात ध्यान रखना कि ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन है। अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादा केस में ऐसा होगा कि एम और एन बराबर हो। इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर कहानी ये है कि ए की पावर एम और बी की पावर भी एम है, यानी दोनों जगह अगर पावर सेम है, तो बहुत सारे केसेज में ऐसा होगा कि ए और बी आपका बराबर आएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज में ए और बी बराबर होगा, वहां एम और एन बराबर होगा। बस इन्हीं के आधार पर छोटी मोटी बातें करेंगे और उन पे सवाल करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, माता रानी का जयकारा बोलते हुए जय माता दी, आइए शुरू करते हैं। भाई एक्स का मान है 2। सवाल मेरे बच्चों के लिए बड़ा करते हैं ताकि हर बच्चे को दिखाई दे जाए। रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है। अगर मेरे बच्चे एक्स का मान 2 है, तो आप ये बात तो समझते हैं कि माइनस की घातांक कुछ भी करेंगे नहीं, माइनस की अगर इवन पावर करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये आएगा 2 की घातांक 2। यहां 2 माइनस की घातांक ओड पावर करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और एक्स का मान 2 है तो यह आया 2 की घातांक 3। तो पहली बात तो ये कि उत्तर माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब मेरे बच्चे से सोल्व करोगे तो यह हो जाएगा -2 की घातांक 5। कहां है कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2 3 5, तो उत्तर आएगा -32। और जो बाबू हमरा केवल ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा था, मेरे बच्चे जो केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, आया ना? मजा आया? लाइक करो भाई, शेयर करो वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के प्रयास से ही ये काम हो रहा है। रोज होगी ये क्लासें, बस दिवाली पे छुट्टी रहेगी आपकी, उस स्पेसिफिक टाइम पे, दिवाली वाले पे, क्योंकि भाई हम भी गांव देहात में ही रहने वाले लोग हैं, माँ बाप वहीं रहते हैं, मेरे बच्चे भी वहीं रहते हैं, तो दिवाली पे हम भी जाएंगे वहां। आइए मेरे राजा। और आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे रोज लगातार
कि सर रीजनिंग में अरुण सर की लगाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष सर की क्लास लगवाई है रीजनिंग में। कितने बच्चे कह रहे थे पीयूष सर की क्लास चाहते हैं रीजनिंग में? जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने भाई तूफान उठाना चाहते हो। पीयूष सर की क्लास कितने बच्चे चाहते हैं रीजनिंग में? आवा 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 आवा। देखो एक कमेंट, एक फीडबैक देना तुम्हारा, क्योंकि उसके आधार पर ही आज मैं कुछ बहुत बड़ा आप लोगों के लिए डिसाइड कर रहा हूं और आज कराऊंगा। जो चाहते हैं कि अरुण सर की क्लास मोर देन एनफ है वो ए टाइप करें, और जो चाहते हैं कि नहीं पीयूष सर की क्लास रख लेनी हमें यूट्यूब पे फ्री चाहिए तो पी टाइप करें। ए और पी टाइप करें, कोई भी एक जो आपका जी कर रहा है। दोनों टाइप मत करना एक साथ, क्योंकि फिर मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। ए या पी में से कोई एक टाइप करना। ठीक है मेरे भाई, दोनों ही टीचरों के चाहने वाले हैं, दोनों ही टीचर बेहतरीन हैं। आज कुछ करते हैं, पीयूष सर से बात करते हैं, लेकिन आप एक काम करना, मैं कोई इवेंट बनवाता हूं यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने उनको कहा था तो बोले सर मेरी सारे दिन क्लास रहती, करूं क्या, कैसे कैसे करूं? तो भाई एक इवेंट बनवाएंगे आज उनका, मैं बनाता हूं, क्योंकि ऐसे मानेंगे नहीं, जबरदस्ती लेके आऊंगा उन्हें। उस इवेंट पे सारे बच्चों को जोड़ना है, ठीक है? तो उस इवेंट पे सारे बच्चे जुड़ेंगे तो तहलका मचेगा। अब आ जाइए, आज ही बनवाता हूं पीयूष सर के नाम से, तब पकड़ के लाऊंगा उन्हें। देखिए यार, 8 की घातांक 2, 3 की घातांक 2, आप जानते हैं ये 8 की घातांक 2 है, और नीचे 64 64 होता है सर। 8 की मतलब 64 का वर्गमूल 8, बिल्कुल ठीक है सर। यहां है सर 3 की घातांक 3, और यहां है मेरे बच्चे 81, 81 का वर्गमूल 9, 81 का वर्गमूल मेरे राजा 9, और 9 को हम क्या लिखते हैं? 3 की घातांक 2, 3 की घातांक 2। हाँ जी, अब आइए आगे। अब 8 की घातांक 2 को 8 की घातांक 1 से भाग देंगे तो आप जानते हैं, अभी समझाया कि ऊपर जाएगी पावर माइनस होगी, तो 2 में से 1 गया 1, यानी 8 ही बचा। यहां 3 की घातांक 3 या 3 की घातांक 2 ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो 1 ही बचा, 3 की घातांक 1, 8 3 24 मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। पक्का भाई? आइए करिए बाबू। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के लिए मैं सारी चीजें अवेलेबल कराऊंगा, बस पेशेंस रख के काम करो। उमर जानिया। देखिए मेरे राजा, सवाल में कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई इसे सिंप्लीफाई करो। आइए, पीछे वाला मैंने बता दिया ना पूरा, ठीक है। इस सवाल में अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो तूफानी हो। आओ यहां देखिए, ग्रुप डी का सवाल है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, इस सवाल का जब आप उत्तर निकाल रहे हो तो आपको यह कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए सभी को कि सर a अपॉन बी की घातांक अगर माइनस m है तो हम चाहें तो इसे पलट सकते हैं, b अपॉन a और की घातांक m लिख सकते हैं। ठीक है भैया। दूसरी बात, अगर a की पावर माइनस m है तो इसे प्लस करना है तो 1 अपॉन a की पावर m करना हो। वही काम राजा यहां सोचना था। मैं पहले डिटेल करा रहा हूं कि भैया दोनों जगह ये 2 जो है ये पूरे पे है, तो इससे भी गुना होगा और इससे भी, तो 2 तिया 6, तो ये होगा x वाई स्क्वायर जेड पूरे की पावर -6, और यहां नीचे y की पावर -3 है, तो यहां पे भी 2 पावर, तो 3 दूनी 6, तो ये भी -6। अब मेरे बच्चों आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं इस पावर को प्लस करना चाहता हूं तो ये ऊपर चली जाएगी, y की घातांक 6, और इस पावर को -6 को प्लस करना चाहता हूं तो ये नीचे ले आओ, x वाई स्क्वायर जेड ये पावर 6। आपने कहा हाँ सर ये बात तो आपने बताए रहे हैं और हमको समझ आ गए। पक्का? अब ये तो है मेरे बच्चे y की घातांक 6, यहां है x की घातांक 6 क्योंकि ब्रैकेट है, यहां z की घातांक 6, और ये है y की पावर 2, तो 6 दूनी 12, तो इसको मैं लिख देता हूं y की घातांक 12 या y की घातांक 6 गुना y की घातांक 6, जो मर्जी लिखी, तो एक बार वाला कट जाएगा, बाकी बचा हुआ मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर है। अब बात करते हैं पेपर में इस सवाल को कैसे करना था। ये तो था मेरे राजा डिटेल। अब देखिए यार, पेपर में जब आप करने जा रहे थे तो पेपर में आपको यहां पे ये सोचना था कि सर पहली बात तो ये कि ये y -6 बनेगा और ये
पूरे की x की पावर -6 बनेगा तो उसे प्लस में लिखना है तो क्या करना होगा, बटे में लाएंगे। तो ये तो तय है कि ये ऊपर वाले मेरे आंसर नहीं होंगे, बटे में आएगा तो ये आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब ये पता है कि x की घातांक 6 बनेगा और z की घातांक 6 बनेगा, तो x की घातांक 6 z की घातांक 6 दोनों जगह ठीक है। अब हम ये भी बात जानते हैं कि y की घातांक बन जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 और नीचे -12 है, नीचे -6, तो कट के आना था y की घातांक 6, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखा करो। आइए बाबू, फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, तो निम्न का सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए। कह रहा जी निम्न का सरलीकृत रूप याद करिए। देखिए भाई, देखिए मेरे राजा, वैसे तो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट वैल्यू रख के कैसे खत्म करना है इन सवालों को। अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, लेकिन यहां मैं उस कॉन्सेप्ट को खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, ये -5 ऊपर जाएगा तो 10 और 5 15 हो जाएगा, तो 1 की पावर 15, 1 की पावर, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b की पावर -9, तो b की पावर -9 यहां +9, तो ये हट गया। बस ऑप्शन, धीरे धीरे मेरे बच्चे ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखे। समझ गए ना ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि मैंने पहले a को एलिमिनेट करने की कोशिश करी, 10 ये ऊपर जाएगा +5, 10 और 5 15, 15 यहां नहीं था तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, यहां था ये सेट है। अब ये 2 ऊपर गया तो माइनस का 7 और 2 -9 आएगा, तो यहां +9 है तो इसलिए खत्म। मतलब एलिमिनेट करते जाना है धीरे धीरे। ओ जिंदे मैया जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी। कल कॉल रिसीव, क्या कह रहे भाई सर, हरियाणा पुलिस का बैच भी लिया था। हरियाणा पुलिस बाबू हम नहीं जानते। ओ जिंदे माहिया, सर जी हल करके बताना। बाबू इसमें हल करने का पीछे वाले में कुछ था ही नहीं, हल करके तो बताया, सोली तो किया, ट्रिक थोड़ी लगाई, सोली करा था मैंने। आइए देखो मेरे राजा, आप ये बात तभी जानते हैं, अभी लिखवाया मैंने कि अगर a/b है, वो मेरे जिंदे माहिया, अगर घातांक माइनस में, अगर प्लस में करनी है तो सिंपली b/a कर दो एंड मेक इट पॉजिटिव। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस, इसको पलट रहा हूं, तो ये 3/1 आएगा, तो 3 की घातांक हो जाएगा +3। इसे पलटूंगा तो मेरे बच्चे आ जाएगा 5 की घातांक +4। इसे पलटेंगे मेरे बच्चे 15 की घातांक +2। तो देखो यार, 15 की घातांक 2 होता है 225, 5 की घातांक 4 होता है मेरे बच्चे 625, और 3 की घातांक 3 होता है 27। मेरे नन्हे मुन्ने राजा, 5 5 10 और 7 17 का 7 असल 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, 6 2 8, 877 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओ जिंद माहिया, आइए बाबू भाई, आरआरबी ग्रुप डी के ही क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ये सवाल बहुत पूछे गए हैं, पावर शॉट्स एंड ऐसे इसके। लगाओ जरा इसमें तहलका सा मचाओ। जिंदे माहिया माहिया, सर यूपीएसआई वाला बैच कब से चालू होगा? मेरे बाबू हम बोल दिए थे, यूपी सब इंस्पेक्टर का बैच 5 नवंबर से चालू करेंगे। एडमिशन उसमें ओपन हो गए थे, लेकिन बैच मैंने शुरुआत में ही उसमें बोला था कि भाई 5 नवंबर से हम यूपी सब इंस्पेक्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसा ना सोचिएगा राजा कि हम बैच अनाउंस कर दिए, करें नहीं, पहले ही बोला था अनाउंसमेंट में 5 नवंबर। देखिए भैया, अब बाबू 1/2 करना है। सबसे पहले सभी लड़का लोग इधर ध्यान देंगे। भैया मैं अगर 16
का स्क्वायर रूट करूं या 16 की घातांक 1/2 करूं तो मतलब एक ही होता है, और ये हर बच्चे को समझना होगा। 1/2 का मतलब वर्गमूल है। तो मेरे बच्चे बात यह है कि 1/2 घातांक करोगे तो 16 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 16 का वर्गमूल क्या आया, 4। यानी 4 और तो कहीं है नहीं, तो यानी हर हाल में आंसर में ऊपर 4 आएगा, यहां नहीं है तो ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। आइदर दिस वुड बी माई आंसर और दिस वुड बी माई आंसर। अब अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं, मैं अगर शैतान बच्चा हूं तो मुझे पता है यहां पे भी 4 है, ये भी 4 है। असली लड़ाई ये कि बी स्क्वायर आएगा या बी की पावर 1/2, यानी आई हैव टू ट्राई ओनली बी, नथिंग ए। तो मेरे सवाल में ए का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मुझे तो बी पकड़ना है। अब मेरे बच्चे -5/6, ध्यान देना, ये -5/6 नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, 1/b की पावर 1/6 तो था ही, नीचे लाओगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 5/6। जिसको समझना है आंख बंद करके बोलना। आप कहें सर ठीक तो बोल दिए। अब मेरे बच्चे जब जोड़ेंगे तो 1 और 5 6/6, यानी कट के आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/b, और यहां पावर क्या है 1/2, तो पूरे की 1/2 लगाएंगे तो b की पावर 1/2, आंसर आएगा ये। अब इसको सिस्टम से दोबारा समझाता हूं, आओ, ताकि मेरा हर एक बच्चा जो नादान है, जो शैतान है, जिसके पास 199 रुपए नहीं है कि वो रेलवे का स्पेशल बैच ले, उसकी भी तो जिम्मेदारी हमारी है ना, कि उसको तरीके से ऐसा समझा दें कि शैतानी उसकी भूल जाए। कहाँ है, नहीं कट रहे हो बे? आइए मेरे राजा, मैं ये कह रहा हूं 16 का तो चीरफाड़ सबसे पहले करेंगे, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, इसको तो हटा दो। अब ये है a की घातांक 4/3, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, 1/2 सबसे गुना होगा, आपने कहा जी हां सर। ये है b की घातांक -5/6, इसका भी 1/2 होगा, बहुत बढ़िया सर। नीचे लिखोगे a की घातांक -2/3, इसका भी 1/2 होगा। कहां है कि पावर तो पूरे पे है ना, बात समझे कि नहीं समझे? अगर आप अभी नहीं 1/2 का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो होगा क्या कि आप 1/2 को बाहर ही रहने देना, लास्ट में इसे 1/2 को सेटल कर जाएंगे। 1/2 को लास्ट में सेटल करना सिखा दूंगा। यहां था मेरे बच्चे b की घातांक 1/6। अब आप ये बात जानते हैं, ये माइनस है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। ये माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर, प्लस होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर मेरे राजा ये ऊपर जाके प्लस होगा, अगर ये ऊपर जाके प्लस होगा तो 4/3 में 2/3 जोड़ेंगे तो आएगा 6/3, 6/3, 6/3 का मतलब क्या बना, 3 दूनी 6, 2, यानी ये वाली वैल्यू सोल्व होके मजे मजे में आपको उत्तर दे देगी क्या, 2। ये वाली वैल्यू दे रही थी 2। अब इस पे आइए, ये 1/6 है मेरे राजा, 1/6 प्लस है, या तो माइनस को प्लस में लिख लो या प्लस को माइनस में। आप जानते हैं इसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा, जबकि आंसर सारे प्लस में, तो पहले इसको सेट करो। -5/6 को इसको नीचे लाएंगे तो +5/6 होगा, 5/6 होगा तो 5 और 1 6, 6 से 6 कट के 1, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे बच्चे, गुना में 1/b। अब कह रहा है जी 1/2 पावर सबकी लगाओ, तो इसकी 1/2 पावर लगाएंगे तो कट के a आ जाएगा, और इसकी 1/2 लगाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, b की घातांक 1/2, और यहां a ना, यहां क्या था 4। ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। समझ में आया भाई? आई ओ जिंदे माहिया वे, देखिए मेरे बच्चे, सर 199 मारा गोली, 199 को। सवाल पे आ जाओ। एक बात और मैं आप सब लोगों को समझा रहा हूं, देखिए मैं दिन में 4 बार यूट्यूब पे लाइव आता हूं, कोई भी टीचर पूरी टीचिंग इंडस्ट्री में इतना नहीं कर रहा है। आपको कहा अगर आप बिल्कुल गरीब परिवार से और आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आपके पास 199 रुपए भी नहीं है तो भी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा कि भाई रोज शाम को 3 बजे लाइव रहता हूं एसएससी जीडी वाले चैनल पे, वहां चले जाओ और वहां पूरा कॉन्सेप्ट से देखो। लेवल वहां बेसिक ही है क्योंकि जीडी में लेवल ही बेसिक आता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो क्लियर होगा जिसके दम पे सिलेक्शन लिया जा सके। आई अब इधर आइए राजा, ओ माहिया बे, देखो बाबू सेटलिंग करते हैं। सेटलिंग करने का मतलब हुआ कि 9 जो होता है इसको हम लिखते हैं 3 की घातांक 2, 9 की घातांक 4 को हम लिख लेते हैं 3 की घातांक 2 की घातांक 4, तो मेरे राजा हो जाएगा 4 दूनी 8। सर मामला तो सेट है, 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी सर इसे हम लिख सकते हैं 3 की घातांक 8, बिल्कुल ठीक है।
यहां है 3 की घातांक 6, 3 की घातांक 6 ऊपर जाएगा, 3 की घातांक 6 ऊपर जाएगा तो 8 में 6 गया 2, तो ये बचा मेरे बच्चे 3 की घातांक 2, यानी ये और ये कट के ऊपर 3 की घातांक 2 बचा, यानी ऊपर हर हाल में 9 आएगा। अब मेरे राजा ना तो यहां ऊपर 9 है, ना यहां 9 है, ना यहां 9 है, आंख बंद करके ऑप्शन डी करिए ना, क्यों लेके तो ऑप्शन है जिसमें 9 है ऊपर। अरे काहे नहीं बोल रहे हैं बाबू, हाय ना, काहे नहीं बोल रहे हैं रे लड़का लोग, काहे ध्यान नहीं दे रहा हमारी बात पर। अब क्या किया जाए मेरे राजा, अब किया ये जाए कि ये वाली जो कहानी है, ये वाली कट के तो आ गई 9 पर, बिल्कुल सही है, आंसर भी मिल गया, लेकिन मुझे सोल्व करना हो तो कैसे करें। अब मैं एक बात देख रहा हूं कि ये है 10 की घातांक 3, 10 की घातांक 3 को हम लिख सकते हैं मेरे राजा क्या, 5 की घातांक 3 गुना 2 की घातांक 3, क्योंकि 5 गुना 2 10 हुआ। आपने कहा मामला तो सेट है सर। अब ये 5 की घातांक 3 है या 5 की घातांक 6 है, तो 5 की घातांक 3 नीचे आएगा तो 6 में से 3 गया 3, यानी ये कट के ना नीचे बचेगा 5 की घातांक 3। आपका ऐसा मामला सेट है, मामला सेट है सर, पक्की बात है, बहुत सुंदर सर। अब आइए आगे मेरे बच्चे, 1/2 का मतलब क्या बताया था सर, 1/2 का मतलब आप बताए रहे कि वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या आया 4, तो ये वाली वैल्यू कट के आई 4। यहां है 4 की घातांक -4 ये वाली, और यहां है 4 की घातांक 1, जोड़ेंगे तो आएगा 4 की घातांक -3, और आप जानते हैं प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, बटे लेके आएंगे, तो आ जाएगा बट्टे में 4 की घातांक 3। इसको हम लिख देंगे यही आया ना भाई, 4 की घातांक 3 था ना, और तो कुछ बच नहीं रहा था, 3 तो हमने सेटल कर दिया था, और कुछ बचा था क्या, नहीं बचा था सर, बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे बच्चे, अब ये आएगा तुम्हारा, अरे आंसर कहां गड़बड़ हो रहा है भैया, देखना कहां गलती कर रहे हैं हम इसमें, 5 चौक 20, आंसर गलत है भाई, हर हाल में गलत है भाई। यहां 5 की घातांक 3 बचा, यहां 4 की घातांक 3 आएगा नीचे, तो ये आएगा 20 की घातांक 3, यानी 8000 आना चाहिए। 2 की घातांक 3 कहां बचा, अच्छा ये बच रहा, रे 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 मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, माफ करना माफ करना, मैं शैतान आदमी ठहरा, माफ करना, ये 2 की घातांक 3 बच रहा है, तो यहाँ 4 की घातांक -3 को 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की घातांक -6 लिख देंगे, यहाँ 2 की घातांक 3 है, तो मेरे बच्चे बेस सेम में पावर ऐड होगी, तो ये बचा 2 की घातांक -3, और मेरे बच्चे इसको बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की घातांक 3 प्लस, माफ करिए, तो 5 दूनी 10, 10 की घातांक 3, 10 की घातांक 3 यानी 1000, तो बटे में आया 1000, ऊपर आया 9, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी। माफी भाई, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है। ये एक भाई कह रहा है सर हमारे बिहार में राजा जो बोलते हैं वो बॉयफ्रेंड को बोलते हैं, ये राजा, इसे फिर से बताऊं भाई, दोबारा से लो, ऐसा ही सवाल ले रहे हैं, टेंशन ना लो। आई लव यू टू मेरे बच्चों। भाई 199 वाला बैच स्टार्ट हो चुका है, उसकी क्लासें भी हो गई हैं, 4-5 क्लासें हो चुकी हैं उसमें। अभी तो यही था टिडर डया जी। जल्दी से बताओ मेरे राजा, देखो मेरे भाई बड़े प्यार से मेरी बात सुनना समझना, देखो 64 को हम लिख सकते हैं 8 की घातांक 2, और 25 को 5 की घातांक 2, तो इसकी घातांक 2, और पूरे की पावर है -3/2। पावर का खेल सभी को समझ में आता है, समझा देता हूं दोबारा से। अगर मेरे बच्चे A की घातांक 3 की घातांक 2 हो, A की घातांक 2 की घातांक 3 हो, A की घातांक 2 की ब्रैकेट घातांक 3 हो, A की घातांक 3 ब्रैकेट की घातांक 2, किधर गया जी, अभी तो यही था, इधर गया जी। देखिए मेरे बच्चे, हमेशा जब पावर ऐसी होती तो ऊपर से नीचे सोल्व करते हैं। 3 की घातांक 2 क्या हुआ जी 9, तो ये आया 1 की घातांक 9, यहां ऊपर से नीचे 2 की घातांक 3, 2 की घातांक क्या है 3 6, नहीं 2 की घातांक 3 क्या होता है 8, और मेरे राजा ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 2 गुना 3 6 बना, और यहां 3 गुना 2 करोगे तब भी 6 ही बना, तो ये दोनों सेम आएंगे। सेम यही काम यहां करना है राजा मेरे, कि 2 से 2 गया तो यह आया 8/5 की घातांक -3। अगर मेरे बच्चे 8/5 की घातांक -3 और इसे प्लस में लिखना है तो क्या लिखोगे, 5/8 की घातांक 3। हाँ सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को हम समझते हैं और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अपने को दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं।
किसी भाई ने कोई लोड आ गया, कोई दिक्कत आएगी तो 10 यार मैनू, ये बात समझे? तो हम इसे लिख सकते हैं पलट के, क्योंकि माइनस का प्लस, तो 5 की घातांक 3 बटे 8 की घातांक 3। अब आइए यहां मेरे बच्चे 2 की घातांक 4 बटे 5 की घातांक 4। अच्छा, हम चाहें तो 8 को 2 की घातांक 3 लिख देंगे और 3 की घातांक 3 है, तो हम इसे चाहते तो 2 की घातांक 9 भी लिख सकते थे। आराम से समझो, इसे सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे ये बनेगा 32, 32 होता है 2 की घातांक 5 की पावर -3 और बटे में आएगा 5, क्योंकि ये 5th रूट है तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 की घातांक -3। तो मेरे बच्चे 2 की घातांक -3 को अगर प्लस करना हो तो ये आएगा 1 बटे 2 की घातांक 3। और आपको पता है बोर्ड मास मैंने पढ़ाया था कि अगर डिवाइड के साइन को पलट के लिखें इनटू में तो ये ऊपर चला जाएगा 2 की घातांक 3 बटे। समझे कि नहीं समझे? मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 की घातांक -3 और इसको प्लस बनाना तो 1 बटे 2 की घातांक 3। अब डिवाइड को अगर इनटू करना है तो पलटना पड़ेगा। अब मेरे बच्चों आओ दिमाग दौड़ाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इससे ये काटोगे तो बचेगा 5, यहां है 4 और 3 7, यहां है 9, तो 7 नीचे लाओगे तो 9 में 7 गया 2, तो नीचे 2 की पावर 2 यानी 4, तो 4 5 20, तो 1 बटे 20 मेरा राइट आंसर। 1 बटे 20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो तो खुल के मुझे बताना मेरे बच्चे। अगर आ गया तो आ गया। अभी तो यही था, किधर गया जी। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, करिए मेरे राजा। अब देखेंगे कितने बच्चे कर लेंगे। बताओ भैया। देखिए मेरे राजा, किया क्या जाए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। भाई आरआरबी में मैथ का ही बैच मैंने लॉन्च किया हुआ 199 रुपए में, तुम ढक्कन हो। देखो मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। डाटा मिसिंग है, यहां डिवाइड के बाद कुछ सेटिंग थी जो डाटा में मिसिंग है। क्या किया जाए, अभी चेक करता हूं इस सवाल को। अरे इस सवाल को एक बार चेक करना, पीछे वाले में क्या डाटा मिस था। आइए बाबू, ग्रुप डी का क्वेश्चन था, पिछले वाला भी, ये भी। पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार देखना, उसमें क्या डाटा मिस था। वो डिवाइड के बाद कुछ निशान लगना था उसमें, मतलब कोई नंबर आना था। सर क्लास डेली चलेगी मेरे राजा, डेली चलती क्लास। आज से नहीं चली, बहुत दिन से चल रही है। यूट्यूब खोल के देखो, तुम्हें यही कमी है, ना तो वीडियो को लाइक करना है, ना तुमने वीडियो शेयर करना है, और रोज फिर नए बच्चे आते हैं। इस समय बाबू लाइव चल रहे हैं मात्र 6.2 हजार और लाइक है सिर्फ 1700। ये कैसे हो रहा है? जल्दी से लाइक ठोको भाई, वीडियो रोको, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनना, तुरंत की तुरंत लाइक करो भाई। देखो यार, 512 क्या होता है सर? सर 2 की पहाड़ा आप पढ़ाए रहे तो उसमें आप बताए थे कि 2 की पावर 9 जो होता है वो 512 होता है, या 8 की पावर 3 जो होता है वो भी 512 होता है। हमने कहा हाँ सर बात तो सही है। तो सर इसको माइनस करने को पलट देंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 512 को हम लिखेंगे 8 की घातांक 3, और अब पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस में 2/3। आपने कहा हाँ सर बात तो समझते हैं, और 8 की घातांक 2 यानी 64, यानी 64 की घातांक 1। तो सोल्व होके ये वाली बात बनी। सर कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब आइए आगे। अब इसे अगर मैं पलटूंगा तो ये बन जाएगा 64 की घातांक प्लस में 4/3।
कोई लॉजिक में दिक्कत हो, कोई बात पल्ले ना पड़ रही तो खुल के मुझे समझाना। आपने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को बात पल्ले पड़ रही है। भाई माइनस को अगर प्लस करना है तो पलट देंगे, ये बना। अब डिवाइड के निशान को मेरे राजा, डिवाइड के निशान को अगर मैं इंटू कर दूं, डिवाइड के निशान को अगर इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/64 की घातांक 4/3। आपने कहा जी बड़ी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात था ना, ये नीचे लाएंगे तो ये पावर क्या होगी, माइनस की। आपने कहा हाँ सर माइनस होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भैया 64 की घातांक 1 है या 4/3, तो ये नीचे आएगी माइनस होगी। तो यानी 4/3 में से एक माइनस होगा, तो माइनस करोगे 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1/3 आया। यानी आंसर जो निकलेगा ना वो आ जाएगा आपका 1/64 की पावर 1/3। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है जी, 4, तो आंसर आया 1/4। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। अब मेरे बच्चों बात करते हैं स्मार्ट अप्रोच की। देखो यार, स्मार्ट अप्रोच में आपको पता है कि ये 2 की घातांक है, ये भी 2 की घातांक है, यानी सवाल में जो भी बनेगा वो 2 की घातांक पे ही बनेगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। 3 कभी नहीं आएगा, 6 में 3 आता वो मतलब ही नहीं आ जाए, क्योंकि सारा ही सवाल 2 पे घुमा हुआ है। यहां 3 आया मतलब ही नहीं आ जाए, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। टटर 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 गया जी, अभी तो यही था, किधर गया जी। करिए बाबू। ठीक, देखो बाबू वो जो सवाल था पीछे वाला, उसमें यहाँ कछु नहीं है, टाइपिस्ट अपनी तरफ से मस्ती काट लिया हमारे साथ, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो आप इस सवाल को वापसी से कर सकते हैं। अब करिए भाई, ग्रुप डी 2022 का सवाल है, करिए करिए मेरे बच्चों। करेक्शन मतलब गलती नहीं है, वो डिवाइड फालतू लगा हुआ है। भाई लाइक करो वीडियो को जल्दी से। अभी तो यही था, किधर गया जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 9261 के बारे में आपको पता होना चाहिए। 21 का क्यूब होता है, ये 21 का क्यूब, और मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब ये आएगा मेरे बच्चे 21। तो ये वाली कहानी तो 21 आ गई। आपने कहा जी मामला तो सेट है। 81 होता है जी 3 की घातांक 4, तो इसकी पावर 1/4, यानी फोर्थ रूट 3 आया, तो डिवाइड बाई 3। 21 को 3 से भाग दिया मेरे प्यारे बच्चों, 7 आंसर है। आपने कहा जी मामला सेट है, और पूरे का वर्क कर रहे हैं, तो 7 का वर्ग 49 इंटू। आइए अब आते हैं मेरे बच्चे 1296। 1296 1296। अब बताओ 1296 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए सारे बच्चे बताओ। तुम फालतू के कमेंट करते रहो बे, जो तुमसे पूछा जा रहा उसका जवाब नहीं दोगे तुम, मुझसे बाकी सारी शैतानियां तुमसे करवा लूं मैं कितनी भी। 1296 का क्या होगा वो बताइए। अभी तो यही था, किधर गया जी। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है, आपको 10वां बार ये समझाया है कि राजा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। जो वीडियो मैंने दी थी डिस्क्रिप्शन में परसों की क्लास में, वहां बताया था कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वहां से देख लो। देखो यार, ये 1296 जो है ये 36 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 36 का वर्ग। हाँ है ना, अगर ये 36 का वर्ग है तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग। तो इस लिहाज से अगर देखें राजा, तो ये तो 6 की घातांक 4 हो गया। आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब इसका मुझे अगर फोर्थ रूट निकालना है, तो 6 की घातांक 4 का फोर्थ रूट क्या आ जाएगा, 6। ये मेरे बच्चे मेरा सवाल, तो 6 नीम 54, और 6 चौक 24, और 5 29, 294। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर। लेकिन बात करते हैं कि हाउ डू वी सोल्व दिस क्वेश्चन इन स्मार्ट वे।
मतलब स्मार्ट तरीके से कैसे खोल सकते हैं सवाल को। देखिए, बहुत ही प्यारे तरीके से दिमाग दौड़ाना है और कुछ नहीं। पहली चीज, सवाल में ये गलत डला हुआ है, इसको हटा देते। अब अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस सवाल को कैसे तोड़ता, मैं उस बात पे बात कर रहा हूं। जबकि इस चीज को हम और अच्छे तरीके से आपको सवालों को तोड़फोड़ कैसे करनी है समझाएंगे, जब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके साथ मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहा हूंगा यूट्यूब पे आके। जब आपका एनटीपीसी का जो पेपर होगा उससे 1 महीने पहले रोज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा यहां पे, वहां सवाल तोड़ने सिखाऊंगा, फिर भी यहां सिखाता हूं। देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात से तो कोई परहेज नहीं कर रहा कि आपको ये याद होना चाहिए 9261 21 का क्यूब होता है, तो यानी ये वैल्यू था 21। मुझे ये बात भी पता था कि यहां 81, तो ये 3 की घातांक 4 यानी ये 3 आ रहा था, तो 21 को 3 से भाग दिया था तो 7 आ रहा था। अब मेरे बच्चे 7 आया तो 7 का वर्ग होता 49, और 49 को यहां किसी नंबर से गुना करना है, तो इसका मतलब ये तय है कि मेरा जो आंसर होगा वो 49 से भाग जाएगा, हर हाल में 49 से भाग जाएगा। अगर कोई नंबर 49 से भाग जा रहा है तो यह भी तय है कि वो 7 से भाग जाएगा। अगर मैं 7 से भाग दूं तो देखो मेरे बच्चे, 7 × 21 3 बचा, ये तो भाग जाएगा नहीं 7 से। 7 दूनी 14 3, ये भी भाग नहीं जा रहा 7 से। अब 2 ऑप्शन है सी और डी, ये दोनों मेरे भाग जा रहे हैं 7 से। दोनों के दोनों मेरे बच्चे डी बी ना सी और डी दोनों 49 से भी भाग जाएंगे। अब एटलीस्ट मेरी तुक्केबाजी भी है तो 50% पे तो आ गया सही गलत पे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब अगली लड़ाई थी, और अगली लड़ाई ये थी कि एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है मेरे बच्चे? इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है, आप कहें जी कैसे पता आपको ये इवन नंबर है? ढक्कन आखिरी अंक 2 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए इवन है। और किसी भी इवन नंबर का 4th रूट करें, 5th रूट करें, 6th रूट करें, स्क्वायर रूट करें, तो वो हर हाल में इवन ही आएगा अगर वो बिना रूट के उत्तर है। अगर इवन आएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि सर जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा और इवन नंबर भी होगा। अब ये 2 7 के मल्टीपल है लेकिन ये इवन नहीं है, तो आंख बंद करके मेरा आंसर डी। लेकिन ये सारी चीजों की समझ आपकी धीरे धीरे तैयार कराई जा रही है, एकदम में तैयार नहीं होगा। एक भाई कमेंट कर रहा है सर ज्यादा टॉपिक कराओ। नहीं, नितेश तिवारी जी कह रहे सर जी कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आइए। मेरे भाई मैं चीजें सिस्टमेटिक पढ़ाता हूं, प्रैक्टिस में भी सिस्टम से ही चीजें चलेंगी, है ना। आइए, आप ये सोच रहे हैं कि आपके हिसाब से तो वो संभव नहीं ना। हर कोई बच्चा अपने अपने हिसाब से टॉपिक चाहेगा, तो पता नहीं कोई कुछ चाह रहा होगा, कोई कुछ, तो फिर तो हम सवाल ही नहीं सोल्व करा पाएंगे। मेन चीज ये है कि आपको सिस्टमेटिक चीजें मिलेंगी, सीक्वेंस में मिलेंगी। अगले चैप्टरों में इनका यूज होना ये दावा है, तो इन कॉन्सेप्ट का यूज होगा। एक भाई कह रहा है ये बच्चे आते कहां से? आजकल वो एक रील नहीं चली, कहां से आते हैं ऐसे लोग हैं? देखो मेरे राजा, 8 होता है 2 की घातांक 3, 25 125 होता है 5 की घातांक 3 से 3 कट के ये बचेगा 2/5 की घातांक 2। किधर गया जी, अभी तो यही था, इधर गया। समझ गए भाई? तो ये आया 2 की घातांक 2, ये आया 5 की घातांक। इसकी सेटिंग करेंगे तो 27 होता है 3, और ये होता है 64 4 का क्यूब। 3 से 3 कटा तो ये आया 3/4 का क्यूब। 3 से 3, लेकिन माइनस है तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा, तो 4/3। इसकी घातांक 2, इसकी घातांक 2। अब डिवाइड के निशान को इनटू बनाना है, लेकिन पहले ये सोचो कि माइनस को प्लस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो यह आएगा 4/5 की घातांक 2। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं डिवाइड की जगह इनटू कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा 5 की घातांक 2/4 की घातांक 2। जो समझदार है वो आपको पता ही है, वो कहेंगे कि देखो सर डिवाइड की जगह इनटू करोगे तो वैसे ही पलटा जाना है वो, और पलट के फिर माइनस से फिर करोगे तो फिर तो जो है एग्जैक्टली वही आ जाएगा, बस ये माइनस की जगह प्लस आना है। अब भैया सेटिंग दौड़ाते हैं। जी, तो 4/9, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। एक बात बताइएगा राजा, अगर हम तुमको कह दें कि a/b का पावर -m इंटू में a/b का पावर m, इसका उत्तर बता सकते हो क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर ये एक दूसरे के मतलब उल्टी पावर है, यहां माइनस है यहां प्लस है, यहां प्लस हो तो यहां माइनस हो, और बेस दोनों का सेम है, तो होगा क्या सर? a/b पावर दोनों जुड़ जाएंगी, तो -m + m जुड़ जाएगा।
जुड़ेगा तो सर ये आ जाएगा a/b की पावर 0। और किसी भी चीज की पावर 0 होना मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 1। किसी भी चीज की पावर 0 होना मेरे बच्चे आंसर आया मेरा 1। आपने कहा हाँ, तो मेरे राजा ओ राजा 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 करे जे में समझ। ये a/b था, ये भी a/b था। यहां प्लस m है या माइनस m है, तो ये दोनों कट के तो उत्तर 1 दे देगा, बचा 2020। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब मेरे राजा तू बता, छोड़ देता इन सवालों को तो फायदा मिलता तुझे नहीं। अब कम से कम एक चीज सीख ली तो तेरे लिए जल्दी हो जाएगी भाई। फायदा इसका यही तो है कि आप वही काम पहले से कर लेंगे और वही काम दोबारा होगा, तो आपके अंदर घबराहट नहीं होगी, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। आप कहेंगे अरे ये सवाल तो करा रखा है सर ने। यही तो फायदा है इस क्लास का। और तुमसे ये कह रहे हैं कि लाइक ठोको, तो लाइक नहीं किया जा रहा है तुमसे वीडियो को। कहां है लाइक नहीं कर रहे हो बे? भाई वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। आपके एक लाइक की कीमत है। पेड क्लास कैसे लें? कैरियर ऐप पर जाओ, वहां पे आपको रेलवे का बैच मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक डलवा दे रहा हूं, सीधा क्लास के खत्म होते लिंक डलवा दूंगा 199 बैच। डया जी। देखो मेरे बच्चे, आप ये बात तो जानते होंगे कि 625 को हम क्या लिख सकते हैं? जो मर्जी लिख दो सर, क्या फर्क पड़ा? सर देखो, ये बेस और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बीच में इंटू का निशान है, तो 17 और 8 25, तो ये आएगा 0.25। अब सर हम ये बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका डेसिमल हटाएंगे बटा 100 करेंगे, यानी ये आया सर 1/4। यानी उत्तर आया 625 की घातांक 1/4। और सर हम जानते हैं कि 625 को लिखेंगे 5 की घातांक 4। 4 से 4 कट के मेरे पेरे बच्चों मेरा आंसर आया 5। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। तर गया जी, अभी तो यही था, किधर गया जी। आइए मेरे बच्चे करिए। एक भाई कह रहा है एएलपी बैच लेता है लेकिन वो समाप्त नहीं। भाई देखो टाइम तो लगेगा। मैं ये कह दूं कि 1 महीने में या 20 दिन में रेलवे का बैच खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कतई भी नहीं होगा। कम से कम 3 महीने लेगा। और मैं पढ़ाता भी सिस्टम से हूँ, है ना। वो वाला काम अपने से होगा नहीं कि मैं आज आपको वादा कर दूं कि रेलवे का बैच मैं 20 दिन में खत्म कर दूंगा और हल्ला काट देंगे, फलाना कर देंगे। नहीं, शांति से ही होगा काम। तो आइए देखिए मेरे बच्चे, 361 आप जानते हैं 19 का वर्ग होता है। 361 किसका वर्ग होता है? 19 का वर्ग होता है। 76 को हम लिख सकते हैं 19 गुना 4। डिवाइड के निशान को इंटू बनाएंगे तो यह आ जाएगा 1/19 की घातांक 5। इंटू में 1016। 1016 किससे भाग जा रहा हमको खुद है नहीं पता 1016 के साथ क्या होगा। आइए, लेकिन एक बात तो हम सबको पता है क्या, कि 8 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि अगर किसी संख्या में तीसरा अंक इवन है तो आखिरी 2 अंक 8 से भाग जाने चाहिए। भाग जा रहे तो 8 से पहले ही भाग दे देते ना। तो 8 एकम 8, बचा कितना मेरे बच्चे? 2। 8 दूनी 16 और बचा 8 7 56। देखना भाई यही है कि कुछ और आया? ये भाई बच्चा बता रहे हैं गलत कर दिया। कहाँ गलत हो गया? क्योंकि 361 जो है ना, ये 19 का वर्ग होता है और इसके ऊपर भी एक वर्ग लगा हुआ है, तो ये 19 की घातांक 4 होगा। ये बात तो सही है। अब यहां तक बताइए, तो किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई बात पल्ले ना पड़ रही तो खुल के समझाना। आप कहेंगे सर बात पल्ले पड़ रही है, अब आगे आ जाओ। अगर आगे ही आना है मेरे राजा, तो देखो 19 की घातांक 1 और 19 की घातांक 4 कट के बनेगा 19 की घातांक 5। कहानी खत्म। 4 को इससे गुना करेंगे 16 चौको 64, तो 4064 मेरा राइट आंसर है ना। 4064 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब दूसरा, अगर मुझे ऑप्शन से खेलना होता तो मुझे यह बताया कि यार ये नंबर 8 से भाग जा रहा है और मैं इससे गुना कर रहा हूं।
इसके अंदर 19 का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तो मेरा आंसर 8 से भाग जाना चाहिए। 8 से भाग देने का नियम है कि अगर तीसरा अंक इवन है तो इसमें 4 जोड़ो, 78 8 से भाग जा रहा है, नहीं 84 में 4 जोड़ो 88, ये भाग जा सकता है, ये भी भाग जा सकता है, नहीं इवन नंबर है ना, तो ये 8 से भाग नहीं जाएगा। इवन नंबर है तो ये भी 8 से भाग नहीं जा रहा, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन जा रहा था, तो बी, अगर मैं कैलकुलेशन नहीं करता तो। किधर गया जी, अभी तो यही था, किधर गया जी। आइए मेरे राजा। अबे भैया हटना। करिए मेरे भाई। वीओडी बैच मेरे प्यारे बच्चों, सारी रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाएगी, जिसे हम कहते हैं वीओडी, मतलब कंप्लीट। देखो लाइव बैच है रेलवे का, उसमें तो धीरे धीरे रोज क्लास चलेंगी तो आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप 15 दिन में खत्म करें, 10 दिन में खत्म करें, तो फिर आप वीओडी से कर लीजिए। आइए मेरे बच्चे, अब ध्यान देना। क्या करें सर, क्या करें, 196 के बारे में पढ़े हो कभी? सर 14 का वर्ग होता है, और पूरे का वर्ग फिर ले लिए हो, काहे के बाहर वर्ग है, तो ये हो गया 14 की घातांक 4। 56 को लिखेंगे 14 गुना 4, डिवाइड को इंटू बनाएंगे तो 1/14 की पावर 4 5, और गुना 1021। अब मेरे बच्चे सेम ही सवाल है, यहां पावर 1 है, तो 14 की पावर 1, 14 की पावर 4, 5, खत्म। 4 से गुना करेंगे, 21 चौक 84, लास्ट में 84 यही है, दैट इज माई आंसर, ऑप्शन सी। ये ग्रुप डी में लगातार पूछे हुए सवाल है। अब आगे मेरे बच्चे एनटीपीसी में पूछे हुए सवाल। तारा तेधर गया जी, करी बाबू। टेढ़र गया जी। करिए करिए बाबू करिए। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान है। कैसे? थोड़ा दिमाग दौड़ाना। ये 3 की घातांक 5 है, 27 को हम लिखेंगे 3 की घातांक 3, तो 3 की घातांक 3 की पावर 3, तो 3 और 3 9, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 9। बहुत सुंदर। अब 81 को क्या लिखेंगे जी? 3 की घातांक 4, तो 4 की पावर भी 4 है, तो 4 चौक 16। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16, यहां कछू नहीं तो भैया एक पावर है, ये भी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब बचा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घातांक 2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घातांक 2 और पूरे की पावर m, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2m, और बेस सेम है तो पावर ऐड होनी +2m, और मेरे राजा ये इक्वल टू है 3 की घातांक 9। आपने कहा जी हां। अब मुझे m की ऐसी सेटिंग करनी है कि यहां पे भी पावर 9 आ जाए। अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं हल्का हल्का सा, तो देखो यार, 16 और 1 17, 9 और 5 14, तो 17 में से 14 घटाएंगे क्या बचा? -3, तो यह आया -3। अब मुझे m का ऐसा मान रखना है कि 9 आ जाए, तो m का मान अगर मैं 6 ले लूं तो 6 दूनी 12 में 3 गया 9, सेट हो रहा था, आंसर आ गया। नहीं तो फिर भैया कोई घबराने की जरूरत थोड़ी है, हमें पता है बेस सारी जगह सेम है तो पावर भी सेम आएगी। तो इनको सोल्व कर रहे थे तो आया -3 जमा 2m, इक्वेट करेंगे 9 के साथ, तो -3 उधर जाएगा प्लस का, 9 3 12, 2m बराबर 12, तो m का मान आया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया 6। करिए बाबू। सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा तो रहे भाई। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है भाई।
अभी तो यही था, किधर गया जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए भाई करना क्या है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहां ऐड होंगी तो 2x माइनस 1 जमा 4 और इक्वेट करेंगे तो ये 15 है बाबू। तो आप कहेंगे देखो 4 में से 1 गया 3, 3 उधर जाएगा माइनस का, 15 में 3 गया 12, तो 2x बराबर 12 बाबू। तो x का वैल्यू 6 नहीं आ गया क्या सर? और 6 हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए करिए बाबू। अब आप जानते हैं 32 को 8 की पावर में नहीं लिख सकते, लेकिन हमें यह बात तो पता है कि 32 को हम 2 की घातांक लिख सकते हैं। 2 की घातांक क्या होगा सर? ये 2 की घातांक हो जाएगा 5 और ये होता है 3 की घातांक 5, तो 2 बटे 3 की घातांक 5 के, क्योंकि के भी तो है, हाँ है ना। यहां आते हैं 8 बटे 27 को क्या लिख देंगे? 2 बटे 3 की घातांक 3। तो मेरे बच्चे बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगी, तो 5k प्लस 3, 5k इक्वल टू 3। तो k का मान मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 3 बटे 5। तो आंसर आया मेरे बच्चे k का मान 3 बटे 5, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। करिए राजा, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। टाटा 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 टाया डी, अभी तो यही था कि डर गया जी। देखिए बाबू, कितनों बार बोले हैं 4096 से प्यार कर लीजिए। 4 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो 64 का वर्ग भी है और 16 का क्यूब भी है। बात समझे कि नहीं समझे भैया? ऐसे ही मेरे बच्चे 729 जो है वो 3 अंकों की इकलौती ऐसी संख्या है जो 27 का वर्ग भी है और 9 का क्यूब भी है। 9 का क्यूब भी है। अब मेरे बच्चे ये तो समझ में आया 4096, कईयों बार तो मैं बताया कि इसे हम 16 की घातांक 3 लिख सकते हैं, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घातांक 4 की घातांक 3, तो ये आ जाएगा 2 की घातांक 12। यानी सर हम चाहते तो 4096 को 2 की घातांक 12 लिखते, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई गलती का बस माफ करना, ठीक है। अब आइए यहां, अब यहां है 2 की घातांक 3 के माइनस 5। अब मेरे राजा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? इक्वेट। तो हम कहेंगे सर 3 के माइनस 5 बराबर 12, 5 उधर जाएगा प्लस का, तो 3 के का मान आ गया जी 17, के का मान आया 17 बटे 3। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। मेरे बच्चे इन्हीं सवालों की, तभी कहता हूं ना किताबों में पैसा मत खराब करो। आपको जरूरत ही नहीं किताबें खरीदने की और उस तरीके का पैसा खराब करने की। सारा काम ये करो कि जो क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं इनकी पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे रोज डलती, क्वेश्चंस की स्मार्ट नोट्स की पीडीएफ डलती है, उसकी प्रैक्टिस कर लो घर बैठ के, बस उतना काम बतेरा करिए बाबू, थोड़ा फास्ट करिएगा। देखिए 2 की घातांक 11, 2 की घातांक 5, ये बात तो आप समझ गए कि भाई 5 11 में से 6 गया तो 6 आया, भाग का मतलब पावर माइनस करना। यहां बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 2 की घातांक -7 जमा 4 कितना हुआ? -3, तो 3 है ना, -3। अब भैया बेस सेम करना है, बेस है ही सेम तो इक्वेट कर देंगे पावर को, 6 और 3 9, तो इनका मान आया 3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। पता है ग्रुप डी में इतने सारे सवाल आ रखे, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं जो मैं करा रहा हूं ये प्रीवियस क्वेश्चन है सारे के सारे एज इट इज 90% क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू आपको यहां मिलेंगे, और 10% क्वेश्चन में डाटा चेंज होगा। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा फायदा हो गया, कितना बड़ा आपको ग्रेस मिल गया है यहां पे। आप समझे नहीं रहे इस बात को। ता 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 ता
किधर दया जी, अभी तो यही था, किधर गया जी। आओ राजा, सबको 2 में कन्वर्ट करते हैं। ये 2 की घातांक x बना, और आप फास्ट है, आपको बेस नहीं लिखना। ये 2 की घातांक 2 12 दूनी 24, ये 2 की घातांक 3 3 थिया 9, और यहां इसे लिखेंगे 2 की घातांक 4, तो 11 चौक 44। बस मेरे राजा इसको ही तो इक्वेट करना, और क्या है। तो 24 और 9 कितना बचा जी, 33। 33 में x का मान सोल्व करोगे तो 11 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11, यानी ऑप्शन बी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि सब बच्चों तक वो काम पहुंचे। अगर हम अच्छे कामों को रोक लेंगे तो हम एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं कल दोबारा, थैंक यू। और आज पीयूष सर का मैं एक इवेंट रखवाता हूं, जिसमें उनको थोड़ा मनोबल उनका भी हम बढ़ाएं कि आओ सर, जरूरत है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ताकि धुआं उड़ाया जाए। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू।